अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। आज किचन विद कौसर में शोला बनने लगा है और ये वो शोला नहीं है भड़कने वाला, ये खाने वाला शोला है। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है और ये इतना लजीज होता है ना कि आपकी सारी रेसिपियाँ फेल कर देगा इसके आगे। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, आपने ज़रूर बनाना है। तो मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने लिया है, रात का कौरमा बचा हुआ था, तकरीबन आधा किलो गोश्त होगा। तो ये रात के बचे हुए सालन से ही शोला बनता है, अक्सर शादी में बनता है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। और मूंग की दाल ली है मैंने 150 ग्राम, पालक मैंने आधा किलो ली है और चावल लिए हैं 150 ग्राम। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो शोले के अंदर जाते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं जाता, यानी कि कोई दाल नहीं जाती, कोई दलिया नहीं जाता। ये तीनों लाजमी डालने हैं। और मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून। तो मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डालते हैं पतीले में, कौरमा डाल देंगे इसके अंदर। शादी ब्याह में अक्सर रात कौरमा बच जाता है, तो उसी कौरमे से ही शोला तैयार होता है। तो ये हमारा भी घर का बना हुआ कौरमा था, बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना शोला बना लेते हैं, इसका पुरानी याद ताज़ा कर लेते हैं। पानी डाल दिया है इसमें मैंने 4 गिलास। पालक धुली हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से धोनी है 3 दफ़ा। तो ये 3 दफ़ा पालक धोने के बाद सिर्फ पालक डालिए, पानी नहीं डालना इसके साथ। पानी मैंने पहले डाल दिया है। तो पालक डालने के बाद अब हम डाल देंगे दाल। ये दाल जो मैंने पानी से भिगोई हुई थी, पानी समेत आपने डालनी है दाल। ये मूंग की छिलकों वाली दाल है, ग्रीन वाली जो होती है, 150 ग्राम। चावल थे 150 ग्राम, ये भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बनेगा और शोला ये। मिर्च डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको। और बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है, इसको हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, सिर्फ आपने 7-8 मिनट प्रेशर कुकर लगाना है। तो 20 मिनट बाद बहुत अच्छा से ये गल चुका है। तो इसकी हम कर लेंगे घुटाई। दही डाल देंगे 1 प्याली। और इसको कर लेते हैं मिक्स। और घोटने की वजह से आपने घोटना है इसको, आपने ब्लेंडर में, जग में, किसी में नहीं घोटना, इसी तरीके से घोटना है। आप देखिएगा कितना मज़े का, कितना टेस्टी बनेगा और मुंह से तो बिल्कुल नहीं हटेगा और बार बार दिल करेगा आपका खाने का। तो इस तरह आप घोटते जाएं। ये तकरीबन पौना घंटा मैंने घोटा है इसको, हाथ मेरे थक गए थे घोट घोट के। ज़ाहिर है मज़ेदार चीज़ खानी है तो मेहनत तो करनी है ना। तो इस तरीके से आप घोटते जाएं इसको। और देखिए कितना लेज़दार बना है ये, इसी तरह लेज़दार बनना चाहिए। तो गरम मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद आप इसको उतार लेंगे और तड़का तैयार करेंगे। एक अच्छी सी हांडी ले लें या कोई भी डिश ले लें, तो उसमें आप ये निकाल लें जितना आ सकता है। और अब हम लगा लेते हैं तड़का। तो ऑयल डालेंगे 1 कप। ऑयल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तड़के में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक छोटी सी प्याज ली थी, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको मिक्स करते जाएं और फ्राई करते जाएं, एक जगह नहीं रुकना चाहिए वरना प्याज जल जाएगी। और देखिए फ्राई हो गया है। और ले लेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो अब लगा लेते हैं हम तड़का शोले को। तो ये ढक्कन उठाएंगे और इसमें मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना है।
तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है, तड़का भी लग गया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और लेमन हो तो क्या ही बात है, लेमन के साथ बहुत मज़ा आता है। चाट मसाला डालें, लेमन डालें, इंजॉय करें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।